गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बोलो। अरे बोल दो आज तो। मतलब नहीं बोलोगे तुम कैसे हो? बोल दो। अच्छे हो? जी। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की क्लास। और आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे, शीट 3। ठीक है। इसमें कुछ 14-15 सवाल बाकी रह गए हैं, इसको निपटाते हैं फिर। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की पहली 3 शीटें ही खास हैं। बाकी की जो 2-3 शीटें उनसे सवाल बहुत कम आते हैं, इनसे ही ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है जी। चलेगा, बताइए। बोला है यदि माइनस का साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, ये सवाल बच्चों आपको लग रहा होगा किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। बट ये सवाल है एलजेब्रा का। कैसे? आप देखिए, ये देखिए प्लस कोसेक थीटा दिख रहा है, कोसेक थीटा। और मेरे प्यारे भाई ये माइनस का साइन थीटा। माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो। माइनस साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा बराबर 6। और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों साइन थीटा यानी कि 1/कोसेक प्लस कोसेक थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस 1/साइन का मतलब 1/कोसेक थीटा। ये आपसे बच्चों पूछा गया है। तो भाई ये सवाल आपको लग रहा है त्रिकोणमिति का, बट ये है सवाल पूरी तरीके से अलजेब्रा का। भाई अगर किसी भी सवाल में मैं आपको यहां कंसेप्ट लिख रहा हूं, यदि x माइनस 1/x आपको k दिया, x माइनस 1/x आपको k दिया है, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी, यदि x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगी। रूट के स्क्वायर प्लस 4 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगी। यदि x माइनस 1/x अगर k है तो x प्लस 1/x की वैल्यू रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगी। इसी तरीके से, ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से यदि x प्लस 1/x बराबर k है, यदि x प्लस 1/x बराबर k है और आपसे प्लस से माइनस में जाना हो, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 होगी, रूट के स्क्वायर माइनस 4 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को समझ गया अच्छी तरीके से। तो भैया ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी बताऊंगा, इन पे अलग से सवाल भी करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इनको ऐसे ही याद रख लो, कॉपी में उतार लो ध्यान से। ठीक है ना। बस ये बाद की बातें हैं, क्यों होगी, क्यों का जवाब बाद में। ठीक है जी। अभी हम इसके चक्कर में नहीं पढ़ सकते। यदि कोसेक थीटा माइनस 1/कोसेक, यही तो है, बस यहां पे एक्स की जगह क्या आ गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा 6 है, तो कोसेक थीटा प्लस 1/कोसेक थीटा होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। माइनस से प्लस में जाना है तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 36 प्लस 4 यानी कि रूट 40। इस सवाल का आंसर है रूट 40। मुझे लगता है इसे सभी बच्चे समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बताइएगा जल्दी से। करो अगला क्वेश्चन। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4/5 है, यहां से अगला टाइप आ चुका है मेरे दोस्तों। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है, ये टाइप आपके सामने आ गया। अगला टाइप मैं आपको कई सारे सवाल कराऊंगा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? करिए बच्चों अगला टाइप। इसके लिए मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बता दिया था, अगर आपको याद है। अगर आपको याद है तो मैंने कल ही बता दिया था कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। अंडर रूट
2 - k²। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने हमें कल ही बता दिया था। कुछ नहीं करना, बस इसको x मानिए कि ये बराबर x है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये कल ही समझा दिया था मैंने आपको। भाई क्या इसका बेसिक तरीका मैंने आपको कल ही बता दिया कि यदि इसको क्या मानेंगे कि माना ये x है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? फाइनल रिजल्ट ये आता है कि यदि साइन माइनस कॉस के है तो साइन प्लस कॉस की जो वैल्यू होगी वो √2 - k² होगी। √2 - k²। भाई 4/5 का स्क्वायर क्या होता है? 4/5 का स्क्वायर होता है जी 16/25। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप देखिएगा 25 दूनी 50, 50 में से 16 गया 34, तो ऊपर 34 बचेगा, 34 का अंडर रूट। नीचे बच्चों 25 है तो 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। तो √34/5 ही सवाल का आंसर रहेगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है? जी चलिए आगे चलते हैं। अब मैं दोस्तों मेरे इससे आगे आगे कहानी बताऊंगा। सवाल नंबर 64, ये ध्यान से समझिएगा सभी बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 64, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। टाइप, ये टाइप नहीं बदला। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17 है तो सवाल आप लोगों से यह है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, और ऑप्शन में प्लस माइनस ही है। हमने कल ही सवाल को करने का आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि ऐसा कोई भी सवाल आता है कि साइन प्लस कॉस से साइन माइनस कॉस आपसे पूछा जाए, साइन प्लस कॉस 23/17 है तो साइन माइनस कॉस की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों प्लस माइनस √2 - k²। अगर आंसर प्लस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस है तो मेरे प्यारे भाई हम यहां पे प्लस माइनस दोनों लेंगे। √2 - k², 23/17 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक स्पेशल सवाल मैंने इसलिए लिखा है मेरे प्यारे भाई क्योंकि इसमें एक स्पेशल डाटा सेट किया गया है। बच्चों सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17, 23/17, 23/17। और आपसे पूछा क्या है बच्चों? सवाल में आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है? सवाल में आपसे ही पूछा, ये सवाल है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो भाई जब मैं इनको जोड़ूंगा, बीच में प्लस है तो नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है ना, नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ गया, नीचे तो हाइपोटेनस ही आएगा। यानी कि और यहां नीचे 17, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 17 ही आपका हाइपोटेनस हो। भाई नीचे तो हाइपोटेनस कर्ण ही आना है ना, हाइपोटेनस। यहां पे हाइपोटेनस नीचे क्या आ रहा है? 17। तो क्या कोई ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते जिसमें हाइपोटेनस 17 हो? तो आप बोलोगे हां जी सर जानते हैं, 8 15 17, 8 15 17 मेरे प्यारे भाई सर हम जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसा ट्रिपलेट सर, राइट एंगल ट्राइंगल, हम एक अच्छी तरीके जानते सर, हम आपने सिखाया है 8 15 17। यानी कि अगर 17 है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल थीटा है, तो ये मेरे दोस्तों 15 8 17 यहां पे ट्रिपलेट हो सकता है। देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 15 + 8 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 23 आएगा। 15 में 8 जोड़ूंगा 23 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे डायरेक्ट ही डाटा सेट हो रहा है। क्लियर है? तो यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा 15/17 माइनस 8/17, तो यानी कि 7/17 आ जाएगा, 7/17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? लेकिन ये एक बात देखो, हाइपोटेनस फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है 17, लेकिन ये 15 और 8 कौन सा होगा ये तो फिक्स नहीं ना, ये तो आपस में बदल सकता है, ये तो इंटरचेंज हो सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हो सकता है कि ये वाला आपका परपेंडिकुलर 8 हो तो ये वाली आपका बेस 15 हो।
भाई 8 प्लस 15 भी हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो, बेस 15 हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि 8 में 15 जोड़ोगे तो भी 23 आएगा, तो भी 23 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? जरूरी थोड़ा ना कि परपेंडिकुलर हमेशा 15 हो, बेस 8 हो। अरे भैया बता तो दिया मुस्कान। ओ, ये भी तो हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो और ये बेस आपका 15 हो। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? साइन थीटा 8/17 हो जाएगा। और कॉस क्या हो जाएगा जी? 15/17। तो यानी कि साइन माइनस कॉस कितना आएगा मेरे प्यार में? माइनस का 7/17। तो इस वजह से इसका आंसर प्लस 7/17 भी आ सकता है और माइनस का 7/17 भी आ सकता है। दोनों ही आंसर पॉसिबल है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। दोनों ही आंसर पॉसिबल है। समझ में आया? तो ये बच्चों मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया है। आपको इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए लिखाया हमने आपको। बस आपको 17 जो है मेरे दोस्तों यहां पे ट्रिपलेट पकड़ लेना है कि 17 आपका हाइपोटेनस है। तो यहां भी मेरे दोस्तों 17 ही आएगा हाइपोटेनस मेरे प्यारे भाई। ऊपर मेरे प्यारे भी 15-8 भी हो सकता है, और मेरे दोस्तों ऊपर 8-15 भी हो सकता है। यानी कि ये आंसर प्लस माइनस 7/17 कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका वैल्यू होगा। ठीक है जी, इसलिए प्लस माइनस आता है। √2 - k² से भी कर सकते हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक एक बात को 10-10 बार बताने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे। एक सवाल और पूछता हूं, घर से पढ़ के आया करो कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मेरे दोस्तों आपके सामने आ जाता है, यहां पर कितना कर लेते हैं? 17 नहीं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मेरे दोस्तों 31/25, 31/25 है, तो हमारा सवाल है, बताइएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यह सवाल हमने आप लोगों से पूछ लिया जी। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। ट्रिपलेट याद करो, घर से पढ़ के आया करो बेसिक लेक्चर्स को। ये बेसिक ही था अरुण, चलेगा। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद ही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। साइन देखो, साइन थीटा होता है लंब बटेकरण। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, या तो आप फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको कल बता दिया है। फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है जी बेस बटे हाइपोटेनस। अब नीचे तो मेरे दोस्तों हाइपोटेनस ही आना है ना, नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है। आप बोलोगे हाँ सर हाई, यानी कि कहीं हाइपोटेनस 25 तो नहीं। तो आप ऐसा कोई ट्रिपलेट जानते हो जिसमें आपका 25 बन रहा हो? एक तो 15-20-25 होता है, लेकिन 15-20-35 होता है नहीं। एक होता है मेरे दोस्तों 7-24-25, 7-24-25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसमें आपका हाइपोटेनस 25 है और आपका परपेंडिकुलर और बेस 7 और 24 में से कुछ भी हो सकता है। देखो परपेंडिकुलर बेस का सम 7 + 24 31 हो रहा है। परपेंडिकुलर बेस का सम कितना हो रहा है? 31 हो रहा है। देखो ना, 7-24, आप बोलोगे सर 31, बिल्कुल सही। यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरे दोस्तों ऊपर 7 - 24 भी आ सकता है, 24 - 7 भी आ सकता है। लंब माइनस कर्ण 24 - 7 भी हो सकता है, या फिर 7 - 24 भी हो सकता है। यानी कि ऊपर आएगा +-17। 24 - 7 भी हो सकता है, या 7 - 24 भी हो सकता है। तो +-17/25 इसकी वैल्यू आएगी। तो बिना कोई कैलकुलेशन के आप जल्दी से कर पाओगे। लेकिन अगर किसी सवाल को जल्दी करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना गधों की तरह फॉर्मूला तो आप बता ही दिया मैंने कल, ठीक है ना, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 31/25 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है +-√2 - k²। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस कितना टाइम वेस्ट करवाते हो यार तुम लोग। 2 मिनट की बात को समझने में तुमको 15 मिनट चाहिए। बिल्कुल बर्बाद आदमी जिसे कहते हैं ना, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250।
1250 में से 31 का स्क्वायर 961 घटाएंगे तो क्या आएगा 289, और नीचे है 25 का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस 289 का अंडर रूट 17, 25 स्क्वायर का 25, प्लस माइनस 17/25 आएगा जी। ठीक है, समझ में आया है? आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइएगा, करो। बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो समझदार वाला है उसका आंसर बता दिए बिना कलम उठाए, सर ए ऑप्शन होगा। सर टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाओ। जो समझदार मेहनती बच्चे जो घर पे जाके मेहनत करते हैं उन्होंने बता दिया इसका आंसर। यहां बेटा माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/29 आ रहा है कि नहीं? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है बेस बटे कर्ण, और ये माइनस है मेरे प्यारे, माइनस। अब नीचे तो कर्ण ही आना, कहीं ऐसा तो नहीं कर्ण आपका 29 हो, कहीं ऐसा तो नहीं कर्ण आपका 29 हो, अंदाजा हिट एंड ट्रायल मेरे प्यारे भाई 29 हो। 29 हाइपोटीनस ए के ट्रिपलेट में होता है 20, 21, 29। अब घटा के एक आना चाहिए, एक ही रास्ता है कि ये आपका परपेंडिकुलर 21 हो, बेस आपका 20 हो। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट लग रहा है, 21 माइनस 20 जो है वो 1 होता है। समझ में आया? तो यहां पे 21, 20 का ट्रिपलेट लग रहा है, तो साइन थीटा होगा आपका 21/29। यहां पे इंटरचेंज नहीं कर सकते हो कि 21 में से 20 घटा के ही 1 आएगा, ये 20 से 21 कर दिया तो -1 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी उस केस में। तो साइन थीटा 21/29, कॉस थीटा होगा आपका 20/29। इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ गया 41/29। बी, ए ऑप्शन एकदम सही हो गया। अब ट्रिपलेट याद नहीं है आपको तो कुछ नहीं हो सकता आपका, आप बर्बाद थे और रहोगे। 66 नंबर करिएगा। केवल मेरा हमारे साथ जुड़ना काफी नहीं है कि भाई चलो 0 टू हीरो बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, चलो इस बैच में एडमिशन ले लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, जब तक बालक खुद नहीं पढ़ेगा नहीं होगा उसका। मैं केवल आपको बेस्ट डायरेक्शन दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा उस दिशा में, चलना आपको खुद ही पड़ेगा उस दिशा में। ठीक है ना जी, बताइएगा। यदि 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है, तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा बराबर क्या? ये आपसे पूछा है, तो मैंने इस सवाल को करने का तरीका आपको कल ही बता दिया था। आप कहोगे सर ये वाला सवाल तो आपने कल बता दिया था, ऐसा सवाल आज दोबारा से क्यों बता रहे हो? ये तो आपने कल बता दिया था, दोबारा से क्यों बता रहे हो? अभी समझाऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको फर्क समझ में आएगा। सवाल में मैं आपको दिया 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37, तो आपसे पूछा है 35 साइन थीटा माइनस, ये माइनस है, 12 कॉस थीटा बराबर क्या? जब भी ऐसा सवाल आए तो हम x मान लेते हैं और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर बराबर, अरे पिछला टाइप तो खत्म हो गया, उससे बाहर निकलो अब, बराबर 37 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमने बताया, तो ये तो कल वाला है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा सी दिया है, तो आपसे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछा है। 12, 35, 37 ट्रिपलेट होता है, तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 37 स्क्वायर ट्रिपलेट होता है, 12, 35, 37। देखिए ये इससे कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 0, 0। यहां से x की वैल्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितनी आ गई है? 0 आ गई है, तो 0 इस सवाल का आंसर है। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इस सवाल को करके बताइएगा अब आप, जरा इस वाले सवाल को करके बताइएगा अब आप। अगला टाइप है मेरे दोस्तों, यहां से नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है और इस शीट का लास्ट टाइप है, ये लास्ट वैरायटी है।
यदि 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 है तो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर क्या? यहां दोनों ही जगह प्लस है मेरे प्यारे भाई, इंटरचेंज हो गया है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान सुनेगा, प्यार से समझिएगा। अगला कंसेप्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यार से सुनिएगा, देखिएगा। यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, यदि a साइन थीटा प्लस, चुपचाप जब तक मैं पूरी बात ना समझा लूं तब तक कुछ मत कहिएगा, मुर्दे की तरह बैठे रहिएगा। यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है इस रूप की, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। आपके सामने एक समीकरण दी हुई है जो इस रूप की है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से इस रूप की है। यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है, लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट किया है कि ये जो a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के। ऐसा डाटा सेट किया गया है मेरे दोस्तों कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा। आपके सामने यदि कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है, a b c की वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो ये जो आपका a है मेरे प्यारे भाई, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका लंब होगा। ये जो आपका b है मेरे दोस्तों स्मॉल b, ये आपका बेस होगा, बेस। और ये जो आपका मेरे दोस्तों c है, ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। आप बोलोगे जी सर कैसे? समझाइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। बच्चों अगर मैं c को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, c को जरा लेफ्ट साइड में लाइएगा तो आप कहोगे सर ये लिख सकते हैं इस प्रकार से a बटे c साइन थीटा, a बटे c साइन थीटा प्लस c को इधर ले आते हैं b बटे c कॉस थीटा, b बटे c कॉस थीटा बराबर राइट साइड में कितना है? बराबर राइट साइड में 1। आप बोलोगे हां जी सर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमने तो नियम ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तो नियम क्या पढ़ा है? हमने तो नियम ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितने हैं? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। हाँ हमने तो यही पढ़ा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही पढ़ा है। इस बात को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ऐसे लिख सकते हो आप, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कोई गलती थोड़ा ना कर रहे हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 मेरे प्यारे भाई। ये सवाल मैं आपको दिया है a बटे सी साइन थीटा प्लस b बटे सी कॉस थीटा बराबर 1। ये हम जानते हैं भाई, ये हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जरा दोनों का कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो। चलो हम इन दोनों की तुलना करके देख लेते हैं, इन दोनों का कंपेयर करो, तुलना करो। अगर आप तुलना करोगे देखिए दोनों में बराबर 1 है, दोनों में ही प्लस का साइन है। साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है, कॉस थीटा यहां भी है, कॉस थीटा यहां भी है। तो साइन कंपेयर करने से पहले, कंपेयर करने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? a बटे सी। जब मैं तुलना करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a बटे सी। इन दोनों की तुलना करो मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर साइन थीटा की जगह a बटे सी लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर इस कॉस थीटा की जगह b बटे सी लिखा हुआ है। ये कॉस थीटा की जगह मेरे प्यारे में b बटे सी लिखा हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर लिखा हुआ है, कॉस थीटा की जगह b बटे सी लिखा हुआ है। ये मैंने तुलना की है। क्या मेरी ये तुलना करना सही है? भाई ये तुलना करना सही तभी हो सकता है जब साइन थीटा हो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो और कॉस थीटा बेस बटे कर्ण हो। भाई ये कंपैरिजन मेरा सही तभी हो सकता है जब साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बने और कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस बने। जबकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में तो रिश्ता होता है
कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये रिश्ता होना चाहिए। क्या ऐसा रिश्ता एबीसी का है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये रिश्ता तो एबीसी का बन रहा है। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस सवाल में ऑलरेडी गिवन था, ये गिवन था। यानी कि जो मैंने एजम्पशन माना है वो पूरी तरीके से सही है, जो मैंने कंपेयर किया वो पूरी तरीके से सही है। क्लियर है? इसे कहते हैं धूल में लठ मारना, करने कुछ और चले थे, मिल गई साइन कॉस की वैल्यू। यानी कि साइन थीटा का मान ही ए बटे सी है, कॉस थीटा का मान ही बी बटे सी है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है। ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है, जिसमें थीटा के सामने मेरे दोस्तों ये ए आपका परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है भी। इसमें स्मॉल बी मेरे प्यारे भाई ये आपका बेस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 90 डिग्री के सामने स्मॉल सी बच्चों ये आपका हाइपोटेनस है। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ये इक्वेशन लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यहां पे आप चाहे रख के देख लीजिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी वैल्यू ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है। माइक यार तुम हमेशा प्रॉब्लम ही करते हो। जी अब ठीक है, अब साउंड ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। मेरे प्यारे भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी आपको इक्वेशन दी हुई है, बट डाटा ऐसा सेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये जो ए है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये जो बी है आपका बेस होगा, ये जो स्मॉल सी है ये आपका हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यों भाई? अगर हम सी को इधर ले आते हैं तो ये ए बटे सी साइन थीटा प्लस बी बटे सी कॉस थीटा 1 बन जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई। इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करो मेरे प्यार भी। सवाल में आपको दिया है, ये फॉर्मूला है, कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ए बटे सी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बी बटे सी आएगी। ये जो मेरा अजम्पशन है मेरे दोस्त, ये सही भी हो सकता है गलत भी। ये सही कब होगा? जब ये ए परपेंडिकुलर हो, सी हाइपोटेनस, बी बेस हो, सी हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करे, और ये संतुष्ट कर रहा है तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया है। यानी कि मेरा अजम्पशन यार अरे अब ठीक है यार। यानी कि मेरा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है। ये आपका ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है, सी हाइपोटेनस है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइएगा, यदि यदि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, तो आप मुझे बताइएगा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या, करके बताइएगा जल्दी से, सवाल का आंसर बनाइए। ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल है यदि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, तो आपसे पूछा है टेन थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये स्पेशल सवाल होते हैं, स्पेशल सवाल। आप बोलोगे सर स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है? कि यहां पे आपको एक ही इक्वेशन दी है, एक ही इक्वेशन,
और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर हम इसको बेसिक से देखें तो अब भाई कॉस थीटा को इधर ले जाओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, फिर एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करो। लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको क्या दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया है। यहां ये जो वैल्यू है 12 5 13, ये ऐसी सेट है कि ट्रिपलेट बना रही हैं। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हां जी सर, डाटा ऐसा सेट है कि 12 5 13 ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये यही आपका जो है हाइपोटेनस रहा होगा। क्लियर है? और मुझे अब इस सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। टेन थीटा आपसे पूछा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार 12/5। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से सवाल का आंसर 1 सेकंड में आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने दिया है 67, ये ऐसे ही होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? सवाल में आपको क्या दिया है, देखिए ये सवाल में आपको दिया है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25। आपसे पूछा है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर क्या, प्लस ही है बीच में। आप बोलोगे हां जी सर, कैसे करेंगे बच्चों? यहां पे जो डाटा सेट है 24 7 25, वो ऐसा है कि ट्रिपलेट है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्तों 25 का स्क्वायर। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। इक्वेशन दी हुई है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और आपका काम एकदम आसान हो गया। सवाल में आपसे पूछा है 7 साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटेकरण, यानी कि 24/25 प्लस 24 कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि 7/25। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। तो 25 तो एलसीएम आ गया, ऊपर है 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 168 का दुगुना हो गया 336, 320 और 16 336/25 आंसर है बी ऑप्शन, 336/25। कर पाएंगे? आप बोलोगे जी सर एकदम कर पाएंगे। ये वाला सवाल बताइएगा। सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर एज इट इज। सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया था एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो करिएगा। और एक नहीं 2 सवाल आए थे, मैं एक ही करवा रहा हूं। यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते कि इक्वेशन दी है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। डाटा ऐसा सेट है कि 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है, 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि आपका 11 परपेंडिकुलर होगा, ये 60 आपका बेस होगा और 61 आपका हाइपोटेनस होगा। बस ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। नहीं दीपू, आपसे पूछा है ये अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 11/60। कॉट थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर 60/11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 660 मल्टीप्लाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते 11 की 11 में गुणा 11 स्क्वायर प्लस 60 की 60 में गुणा 60 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? और नीचे एलसीएम 60 गुणा 11 660, नीचे एलसीएम बन गया, तो बच्चों कैंसल आउट हो गया। तो 61 के स्क्वायर का अंडर रूट 61 आंसर आ गया। 11 गुणा 11 11 स्क्वायर प्लस 60 का 60 गुणा 60 60 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 स्क्वायर होता है। सोनू का डाउट है अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो होता तब। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो ये सवाल आपके एग्जाम में भी नहीं होता मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना?
क्योंकि फिर वो सवाल जो है आपका एसएससी लेवल का नहीं होगा। देखिए एसएससी में वही सवाल आ सकते हैं जिनको 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया जा सके, फिर वो सवाल 1 मिनट का नहीं होगा। हाँ जी, अगर आपको इस सवाल को देखना है तो ये होगा 11 साइन थीटा बराबर 61 माइनस 60 कॉस थीटा। इसको उधर ले आओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, वर्ग करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तब आपका आंसर आएगा और वो सवाल आपका 4-5 मिनट का होगा, इसलिए वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपका जो पेपर है वो निहायत ही घटिया और लो क्वालिटी का होता है, और वही सवाल आते हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम समय में किया जा सके, यानी कि फिक्स टाइप के सवाल आपके पेपर में। ठीक है, चलेगा। 69 नंबर सवाल, ये जो सवाल है साल 2014, 2015 और 2016, 3 साल तक लगातार मेंस के पेपर में आया। बड़े दुख की बात है उसके बाद आज तक नहीं आया है, लेकिन 3 साल लगातार ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, मेंस में, प्री में नहीं। हाँ जी, ये सवाल केवल साइन और कॉस पे आएंगे तभी लगेंगे। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है वो केवल साइन और कॉस के लिए बताया है, और साइन और कॉस पे ही सवाल आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। ये बताइएगा जल्दी से, करो। 0 कैसे आया 66 में? अरे 0 नहीं आएगा, हद पागल आदमी है। 37 स्क्वायर से 37 स्क्वायर कट गया तो 0 ही तो बचा, जब सब कुछ कट जाता है तो 0 बचता है। एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स का मान 0। इसमें क्या डाउट है भाई? डाउट की दुकान हो क्या? ये बताइएगा। सवाल में कलम नहीं उठाने इस सवाल को करने के लिए। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो टेन थीटा क्या होगा? देखिए वही इक्वेशन है यहां, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये तो पाइथागोरस इंटरपोलेट है भाई, मेरे तो पाइथागोरस इंटरपोलेट है। पहली क्लास में समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस इंटरपोलेट है भाई, यानी कि ये दोस्तों, मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यही आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका बेस है, और यही आपका हाइपोटिनस है। आपसे क्या पूछा है? टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। आंसर आ गया ए ऑप्शन, खत्म। बताइए, तो हमारे तरीकों से करोगे तो मात्र 1 से 1.5 सेकंड में सवाल होंगे, क्योंकि मैं किसी भी सवाल का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बताता हूं कि इससे सिंपल कुछ नहीं है। चलेगा मेरे दोस्तों। अब इसी में मेरे प्यार भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी आता है, ये वाला देखिएगा। जैसे इससे पहले ये वाला करो आप, ये वाला देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी आता है। ये कंसेप्ट टाइप यही है, लेकिन थोड़ा एक लेवल एडवांस है। ये करेगा मेरे दोस्तों, सीधा सीधा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बनाइएगा। सवाल में बोला है यदि 24 साइन की पावर 4 एल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 एल्फा बराबर 15 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। वैसे ही आप डर जाओगे इसको देख के। एग्जामिनर ने सवाल बच्चों को डराने के पर्पस के दिया है, और बच्चों इसमें पावर 4 भी है। क्या है? पावर 4। बेसिक तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, कि आप इसको कॉस को उधर ले जाइए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करिए, एक ही टिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करिए इस सवाल को, फिर वहां से आपका क्वेश्चन होगा। भाई इसको आप इधर ले जाइए, साइन को कॉस में बदल लीजिए, एक ही टिग्नोमेट्रिक रेशियो में इक्वेशन बनेगी, फिर आपको करना जो हम पहली शीट में करते थे। लेकिन वो सवाल बहुत लेंदी है, एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। एसएससी में तो बहुत छोटे और मामूली और लो क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, लो क्वालिटी बच्चों के लिए। ठीक है ना? तो इस सवाल में कुछ हिडन फॉर्म में है, वही आपको सोचना है। ये सवाल आपको दिया है 24 साइन की पावर 4 एल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 एल्फा बराबर 15। 15 को आप इधर ले आइए, 15 को आप इधर ले आइए, हो जाएगा 24/15, 24/15 साइन की पावर 4 एल्फा, साइन की पावर 4 एल्फा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्लस
15 जब इधर आएगा तो 40/15 कॉस की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर राइट साइड में क्या रहेगा बच्चों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों 24/15 क्या है, 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8/5, 8/5 हो गया। क्लियर है। ये जो साइन की पावर 4 अल्फा है, साइन की पावर 4 अल्फा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 अल्फा का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो होता है पावर 4 का मतलब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। भाई 40/15 क्या हो गया, किससे चला गया, 5 से 5 अट्टे 40, 5 तिया 15, 8/3, 8/3। और कॉस की पावर 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख लियो आप, कोई परेशानी नहीं। ये सवाल में आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी सर यही दिया हुआ है सवाल में, चिंता ना करें सर। लेकिन बच्चों हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने तो आपको यह पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। हमने तो आपको यह पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये पढ़ाया बच्चों हमने तो आपको। ठीक है भाई, ये कहां से आ गया, ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट यहां पे 1 है। तो भाई इन दोनों को आप जरा कंपेयर करो, इन दोनों की आप तुलना करो, कंपेयर करो मेरे प्यारे भी। देखो बिल्कुल एक जैसा है, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है, बराबर 1 यहां भी है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, अभी कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे दोस्तों यहां भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए, ये 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनना चाहिए, 1 होना चाहिए। भाई ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू होनी चाहिए 1, यानी कि 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होना चाहिए 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 8/5 जब उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 5/8, 5/8। यहां से ये भी वैल्यू 1 बननी चाहिए, ये भी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 बनना चाहिए, ये भी आपका 1 बनना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर। 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा अगर बराबर 1 है, अगर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3/8। भाई अगर ये 8/3 है तो ये 3/8 कर दो, 8/3 की 3/8 में गुणा करेंगे 1 आ ही जाएगा। तो ये मेरा अजम्पशन है, मेरा हिट एंड ट्रायल है, मेरा जुगाड़ है कि कहीं साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 और कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 तो नहीं। भाई ये बात ऐसे नहीं आप कर दो, ये बात तभी सत्य हो सकती है जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से कितना बन रहा है भाई, 5/8 में 3/8 जोड़ूंगा तो 8/8, और 8/8 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यार भी 1, यानी कि मेरा अजम्पशन एकदम सही है। साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है, कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 है। आपसे ये वैल्यू पूछी है, साइन को कॉस से भाग दूंगा तो टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा आएगा मेरे प्यारे भाई 5/8, 3/8 कट जाएगा 5/3, तो टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी 5/3। ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए 54, 54 10 की पावर 6 अल्फा। अगर 10 स्क्वायर अल्फा 5/3 है तो 10 की पावर 6 क्या होगा क्यूब, 5/3 का क्यूब 125/27 प्लस 125 कोसेक की पावर 6 अल्फा, कोसेक की पावर 6 अल्फा। भाई अगर साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन स्क्वायर अल्फा अगर 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर अल्फा आएगा जी उल्टा 8/5। ये कोसेक की पावर 6 अल्फा है, पावर 2 से पावर 6 में जाना है 3 गुना, तो 8/5 का क्यूब, 8/5 का क्यूब 512/125। आप बोलोगे हाँ जी सर 125 मेरे दोस्तों कट जाएगा, 27 दूनी 54, तो 125 दूनी 250 प्लस 512, तो 250 प्लस 512 कितना आ गया मेरे दोस्तों 762। 762 इस सवाल का आंसर है, मेंस लेवल का ये सवाल है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन।
करते। मजा आया? दीपक तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ जी, एग्जाम में भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने सारे ही स्टेप लिखे हैं यहां पर। मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। देखो जैसे ये आप ना हर चीज को ना एक ही तराजू में तोलते हो कि हर सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता रहे। ऐसा नहीं होता भाई। अरे कोई सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 20 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व होता है, कोई सॉल्व ही नहीं होता। किसी आदमी की पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं है, किसी के में 1,000 रुपए हैं, किसी के में 1 लाख रुपए हैं, किसी में 1 लाख करोड़ रुपए हैं, और किसी को पता ही नहीं कि मेरे पास कितना धनराशि। उसके पास गिनने की इतनी गिनती ही नहीं है दुनिया में। तो ऐसे सवालों के साथ है। अब जैसे ये सवाल आएगा पेपर में, ये वाला, इस सवाल को करने में कितना सेकंड लगेगा? मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड। अब ये सवाल आ गया आपको पेपर में करने के लिए, इसमें कितना समय लगेगा? कम से कम 50 सेकंड आपको। तभी तो पेपर बैलेंस होगा। अगर हर सवाल ही 5 सेकंड में होने लगा तो ऐसे तो पेपर ही 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों 1 घंटा दे रहे हैं? क्यों 1 घंटा दिया जा रहा है? बोलिए। ध्यान से, एसएससी का आप जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना। एसएससी के जीएस के क्वेश्चन को पढ़ने में और मार्क करने में अगर आपको आता है तो मुश्किल से 15-16 सेकंड लगेगा। एसएससी के किसी भी सवाल के जो है जीएस का सवाल सॉल्व करना एसएससी का मात्र जो है 15-16 सेकंड लगेगा। लेकिन आप वहीं यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी का जीएस का 15 सेकंड में सवाल पढ़ा ही नहीं जा सकता। सॉल्व करना तो दूर, पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो हर चीज का, हर सवाल का दायरा अलग अलग है। आप सबको एक तराजू मत तोलो, जैसे मैंने आपको समझा कंपेयर से ही। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सवाल जैसे मैं आपसे ये वाला कहता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। अब ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप खुद से जो है ट्राई करना। ठीक है, ओके। ऐसा ही है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 72 ये बताइएगा। पेपर में हर तरीके के सवाल होते हैं। एसएससी की जीएस आप 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। जबकि यूपीएससी का एक सवाल 4 मिनट में सॉल्व हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सवाल जीएस का ही है, सवाल जीएस का ही है वो भी। पूरा एसएससी का 25 सवाल 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप यूपीएससी का जीएस का एक सवाल शायद 4 मिनट में ना कर पाओ। एक सवाल, उसके ऑप्शन ही खतरनाक होते हैं। ए नहीं तो बी सी सही होगा, बी सी नहीं तो ए गलत होगा, ऐसे है। सवाल नंबर 72 ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। यदि कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है कॉस की पावर 4 बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। नोट करने दीजिए, नोट कर लो भाई, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है नोट करने में, जल्दी करिए नोट। ठीक है, नोट हो गया? ये बताइएगा जी। यदि कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल कोई सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ये सवाल केवल और केवल ऑब्जर्वेशन वाला है, केवल ऑब्जर्वेशन करनी है, ये सॉल्व करना भी नहीं है, ना ही होगा। यदि कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 1 क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, ये अल्फा अलग है बीटा अलग है। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, अल्फा अलग है बीटा अलग है। आप मुझे बताओ ये बराबर 1 कब आ सकता है? बराबर 1 तभी आ सकता है जब अल्फा का मान बीटा हो, और आ ही नहीं सकता। बराबर 1 केवल तभी आ सकता है जब अल्फा और बीटा बराबर हो। अब बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखो कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। साइन की पावर 4 अल्फा को साइन की पावर 2 अल्फा से भाग करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। और एक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया? 1 बन गया। तो दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। ये 2 बार प्री के पेपर में आया है, 2 बार। ये तभी बना सकता है कि जब आपका अल्फा और बीटा बराबर हो, वरना ये 1 आएगा ही नहीं। ठीक, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो अब कुछ साल में है ही नहीं, आपसे पूछा है भाई। बीटा जो है वो अल्फा है मेरे प्यारे भाई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी क्या बन गया? 1 ही बन गया। तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है, बाकियों से हटके है। देखो नितेश आगे, ठीक है, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, सीट ओवर। ठीक है, ये खत्म हो गई शीट, ये 5 सवाल और हैं, मिसलेनियस हैं, बनाइएगा जी। अब जी, यदि सेक फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू सेक फाई प्लस टेन फाई अपॉन साइन 5 इंटू 1 प्लस टेन फाई प्लस कॉस 5 इंटू 1 प्लस कॉट 5 का मान किसके बराबर है? आपके सामने ऑप्शन है, करेगा बच्चों। जी बच्चों, हम आपसे जानना चाहते हैं इस सवाल का क्या आंसर होगा, बताओ। जो फिक्स टाइप के सवाल थे, मैंने इस शीट में आपको क्या पढ़ाया? मैंने इस शीट में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी पे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे करवाए हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिक्स टाइप के जितने भी सवाल थे वो हो गए। अब ये मिसलेनियस है, 5 क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। सेक 5 इंटू 1 माइनस साइन 5, साइन 5 इंटू 1 प्लस कॉस 5, सेक 5 प्लस टेन 5। ये मेरे दोस्तों मेरे लिए खुशी की लहर लेके आ रहा है। देखो जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा। जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। दिमाग में बिठा लो कि जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा। इन दोनों की गुणा करके क्या आता है? 1। भाई ये देखिएगा, इस चीज को देखिएगा मेरे दोस्तों, इस चीज को आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सेक को अंदर ले जाऊंगा 1 के तो सेक 5, सेक 5 आप बोलोगे हाँ जी सर। माइनस साइन है, साइन सेक का मतलब होता है जी 1/cos। जब सेक अंदर जाएगा तो सेक को आप लिख सकते हो 1/cos, और 1/cos हो गया जी sin/cos, sin/cos हो गया जी 10। तो यानी कि सेक 5 माइनस टेन 5 है बच्चों, ये सेक 5 माइनस टेन 5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल बच्चों को डराने के लिए दूर दूर लिख दिया, डराने के लिए। दो ये प्रेमी युगल है, कपल है, ये कपल हैं, बस डराने के लिए इनको दूर दूर कर दिया है। तो कपल है तो नजदीकियां तो होंगी। तो ये सेक 5 माइनस टेन 5 है। सेक का मतलब 1/cos, sin/cos टेन 5। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये सेक 5 प्लस टेन 5, ये सेक 5 माइनस टेन 5 क्या हो गया? 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? तो जहां सेक प्लस 10 वहां सेक माइनस 10। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बचा क्या? ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। साइन प्लस कॉस अपॉन, नीचे क्या कर सकते बच्चों? साइन, नीचे साइन इनटू ये 1 प्लस 10। 1 प्लस 10 का क्या मतलब है? 10 का मतलब है मेरे दोस्तों sin/cos। 10 का मतलब है जी sin/cos। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस कॉस,
ये कॉट 1 + कॉट, कॉट का मतलब बच्चों कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। आप बोलोगे आंसर कॉट का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, जैसे आप एलसीएम लेंगे कॉस यहां आएगा, साइन यहां आएगा बच्चों। तो ऊपर साइन प्लस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस कट गया, साइन प्लस कॉस कट गया, कट गया बच्चों। एलसीएम लेने पर बचा क्या, नीचे क्या बचा मेरे दोस्तों, कॉस बच गया, साइन बटे कॉस टेन, साइन बटे कॉस टेन प्लस कॉस बटे साइन कॉट बच गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। और 1/10 + कॉट क्या होता है, 10 + कॉट का मतलब बी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे भाई। ओके, मैंने आपको याद करवाया कि 10 + कॉट थीटा का मतलब 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 10 + कॉट का मतलब 1/sin इंटू कॉस, ये चला जाएगा बी उत्तर। तो कम से कम लिख के इसको किया जा सकता है, कम से कम लिखना आपको सीखना है। वो गधों की तरह हर एक स्टेप को लिखना, साइन को भी इज्जत के साथ इतना लिखना, यह आपकी स्पीड को बहुत स्लो करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भी। आप जानते हैं ये तो आसान लग रहा है। यहां देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, एंगल का सम 90 है, 78 12 90, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। एंगल का सम 90, साइन ए कॉस बी के बराबर, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा। टेन 70, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20, टेन बदलता है कॉट में, तो ये हो जाएगा मेरे प्यार भी कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20, कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 -1, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो नीचे है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 25 + 65, 25 + 65 यानी कि 90। भाई साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन 90 डिग्री बन गया तो 1, तो -1 ही सवाल का आंसर है। -1, -1 आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये बताइएगा, ये जो सवाल आपके सामने है 2022 के सीजल के प्री में आया है, 2022 के सीजल प्री में एज इट इज सवाल। अब ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि ये इस टाइप का सवाल है, नहीं, बस ये सवाल है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है और लॉजिक कॉमन सेंस है वो करेगा। बनाइए जरा।
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में कैसे लिखोगे, बस इतना सवाल है। तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं कहूंगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा तो खुद अपने आप में फॉर्मूला है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जामिनर फॉर्मूले से राजी नहीं है, इसको भी साइन में बदलना है। तो भाई साहब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर से साइन में लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो खुश होएगा एग्जामिनर ससुरा, आप बोलोगे हाँ जी सर होना तो चाहिए। 1 माइनस, अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस की माइनस में प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। तो 1 माइनस ये 2 साइन की पावर 4 थीटा आएगा, सभी में है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई, ये नहीं है। उसके बाद +1 आएगा, +1 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो गया। अब बताओ क्या था इस सवाल में, कुछो नहीं कुछो नहीं। 76 बताइए। जी बच्चों सवाल है, यदि L cos स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, चलो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर ये है, तो टेन थीटा का मान बताना है। किसका? टेन थीटा का। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो बच्चों। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, कॉसेक का मतलब होता है 1/साइन, यानी कि 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉसेक का मतलब 1/साइन हो गया, 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपको लगता नहीं होगा, लेकिन इस आदत से आपका बहुत समय बच रहा होगा, बहुत ज्यादा समय बच रहा होगा। एक तो आप लिखते बहुत स्लो हैं भाई, लेकिन ये जो है मैंने आपको जो छोटा तरीका बताया ना नाम को छोटा करने का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को मैंने क्या लिख दिया 1/साइन, 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस बटे साइन। तो जब एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों बच गया राइट साइड में। तो केवल बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया ना, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेगा ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कट गया बाकी सब। आप बोलोगे सर काट दिए अब क्या करें? तो मेरे पास ये इक्वेशन है, हमें निकालना है बच्चों टेन थीटा। हमें क्या निकालना है? टेन थीटा। बताओ कैसे करें, इससे आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कुछ मंजिल नजर नहीं आ रही, टेन थीटा कैसे निकालें? देखो बच्चों टेन होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस चाहिए, बटे कॉस। तो भैया यहां तो स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाओगे गारंटी है टेन ही टेन रह जाएगा। टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन में बटे में कॉस होता है, यहां स्क्वायर है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा में से भाग लगा दीजिए घुस घुस के। यहां कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे एल प्लस एम, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, बराबर 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर नहीं बना, फंस गए आप। देखो नहीं फंसेंगे बेटा, मास्टर है तुम्हारे। ई टेन तो आ गया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर दो नहीं हो गया, यानी कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 ये टेन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब समाप्त, सवाल समाप्त। 1 इधर आ जाएगा एल माइनस 1, ये एम उधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा तो कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन मेरे प्यारे भाई। ब्रैकेट में यहां से क्या बचेगा 2, यहां से बचेगा एम, 2 माइनस एम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तो
टेन थीटा आपको निकालना है मेरे प्यारे भी, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, टेन थीटा बराबर अंडर रूट, क्लियर है, एल माइनस वन अपॉन टू माइनस एम, एल माइनस वन अपॉन टू माइनस एम, एल माइनस वन अपॉन टू माइनस एम का अंडर रूट, डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सवाल किसी टाइप का नहीं है कि ये सवाल इस टाइप का है, ना 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 ना। और ऐसे ढेरों सवाल होते हैं जो केवल इंसान के कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा टाइप के सवाल आप करोगे, वैसे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जी, लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 77। इस सवाल का सोर्स है सीपीओ 2019। ये एक स्पेशल सवाल है मेरे प्यार में, स्पेशल, और ये लगभग 1975 के पेपर में आईआईटी में आया था, 1975 में। समझ में नहीं आया? एक बार और रिपीट करके देखिएगा। हमने कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है भाई, और दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। क्यों करा? जिससे कि साइन बटे कॉस टेन बन जाए। बिल्कुल सही विशाल। थीटा तो निकालना ही है वंश, नोट कर लो जल्दी से। ये बताइएगा। बिल्कुल अमन कर सकते हैं। सुस्मिता, हाँ जी, कल क्लास होगी जी। देखिए सवाल है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर फाइव, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है निम्न में कौन सा विकल्प सही है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। हालांकि इस सवाल में दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, थीटा और फाइव। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से हमको चार चार ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा, और इक्वेशन भी काफी लंबी है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव है। आपसे पूछा है कौन सा इनमें से विकल्प सही है। स्पेशल सवाल प्यारे भाई, ये आपको दिया हुआ है, थीटा की जगह फाइव कर दो, फाइव की जगह थीटा, थीटा की जगह फाइव लिख दो, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, फाइव की जगह थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला विकल्प सही है, बी ऑप्शन, ये सही है। ये है जो बच्चे ओवर प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका तरीका। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कैसे सर जी? भाई थीटा की जगह फाइव कर दीजिए, फाइव की जगह थीटा, ये वाला सही आएगा। अब ये हुआ कैसे? वाई दिस इज होइंग? बच्चों ये सवाल में दिया हुआ है, टेन स्क्वायर फाइव का मतलब क्या है? टेन स्क्वायर फाइव का मतलब है साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। टेन स्क्वायर फाइव का मतलब साइन स्क्वायर फाइव बटे कॉस स्क्वायर फाइव। आप बोलोगे हाँ सर, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। मेरे प्यारे भी बच्चों, यहां क्या है? यहां पे है मेरे दोस्तों वन, यहां पे है स्टूडेंट वन। आप बोलोगे हाँ जी सर यहां पे है वन, क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों, मेरे बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं, बहादुर वो आदमी नहीं है जो ये जानता हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। बहादुर तो वो आदमी है जो ये जानता हो कि वन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला केवल सीधे नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े टेढ़े अंदर आत्मा मुर्दा हर तरीके से याद होने चाहिए। वन, वन का ये जो वन है मेरे प्यारे भाई, वन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वन का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब ये मेरे दोस्तों कंपेंडो डिविडेंडो बन चुका है। कंपेंडो डिविडेंडो बच्चों ये क्या बन गया है? ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है सर, ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर,
एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, कंपेंडो डिविडेंडो बन गया सर। देखो पलट लेते हो तो मुझे ज्यादा आसानी होती, नहीं भी पलटोगे तो मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा यहां पर भी। भाई इसको पलट देते तो एक ए प्लस हो जाएगा नीचे, और मेरे दोस्तों ये नीचे यहां पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे प्यारे भाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन कॉस को पलट देते हैं तो कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, ये कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब आई बात समझ में। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटा बी है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटा बी है, तो x से y का रेशियो, x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होगा, x से y का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। भैया मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी, तो x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है जी, कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, नीचे कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको उल्टा कर दो, पलट दो, ये तो पूछा पलटेंगे, तो पलटेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा, बी ऑप्शन। देखो आईआईटी से इंस्पायर सवाल है, आईआईटी का ही सवाल है जो कि 50 साल बाद एसएससी में आया, तो इसमें कोई दम तो होगा। कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव पलटेंगे तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन, टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है आप लोगों को। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाती है, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैं आपको अब वो बताऊंगा दोबारा से, ध्यान से सुनेगा। ये सवाल नंबर 20 हमने छोड़ा था, मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में करवाऊंगा। देखिए बच्चों, थीटा बराबर 53 डिग्री दिया है, यदि थीटा बराबर 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ, देखिए हाफ यहां पे ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, हाफ, हाफ जो है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, पूरे ब्रैकेट के बाहर। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। यदि थीटा बराबर 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा। बच्चों मैं आपसे ये कहूं, बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। कचरा लोग, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें किसी बालक को कोई परेशानी नहीं है, ये सभी बच्चे जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, बाद में पढ़ाऊंगा, वरना 9वीं में तुमने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का अंडर रूट, तो ये आएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये बात बताई कि चाहे आप 5 का स्क्वायर कर लें, चाहे आप -5 का स्क्वायर कर ले, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव ही है 25। तो भाई साहब अगर मैं आपसे यह पूछने लगूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? तो सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे साइन माइनस कॉस का स्क्वायर करो चाहे कॉस माइनस साइन का स्क्वायर करो, आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा ही, 1 माइनस साइन 2 थीटा ही आएगा। बोलो आएगा? आप बोलोगे हां जी सर आएगा। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है माइनस वाले में। बच्चों अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, देखिए पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो भाई 1 माइनस साइन थीटा का साइन 2 थीटा का अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, भाई इसका अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, और इसका अंडर रूट कॉस माइनस साइन भी हो सकता है। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। इसका अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, कॉस माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। साइन माइनस कॉस तब आएगा जब साइन बड़ा हो कॉस से, जब साइन का मान बड़ा हो कॉस से। कॉस माइनस साइन तब आएगा जब कॉस का मान बड़ा हो साइन से। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। समझ में आया? ठीक है प्यारे भाई, साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन आपको लेना कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है। बिल्कुल पीछे का कारण समझाया है कि क्यों हो रहा है। यहां मेरे दोस्तों चाहे साइन में कॉस जोड़ लो चाहे कॉस में साइन जोड़ो, जोड़ने में कोई फर्क नहीं, घटाने में फर्क है। वो कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी, पॉजिटिव ही लेना है। आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लगूं कि ये बताओ जरा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, मैं आपसे ये पूछने लगूं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा मेरे प्यारे भी साइन थीटा, मैं आपसे ये पूछने लगूं, जवाब दीजिएगा जरा। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बताना जरा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। सरीना क्या कमेंट है भाई? सर एक क्लास सुबह कर लीजिए, एक साथ 2 क्लास बहुत हो जाती है, प्लीज सर कर लीजिए। सुबह भैया टाइम नहीं है, सुबह हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बेटा देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा है थीटा, 2 थीटा का आधा है थीटा, तो भैया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, तो थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2, थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया? क्लियर है भाई? साइन थीटा है, आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि एंगल तो ये 2 थीटा का आधा थीटा है, भाई यहां थीटा है तो थीटा का आधा थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 होता तो थीटा बाई 4 आता, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब प्यारे बच्चों ये सवाल आपके सामने, अब देखते हैं कितने बालक, ये मैंने आपको समझाया है इस सवाल का कंसेप्ट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बालक इस कंसेप्ट को मेरे प्यारे भाई इस सवाल में अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। बच्चों थीटा सवाल में 53 डिग्री दिया, 53 डिग्री, तो थीटा बटे 2 क्या होगा भाई? 53 का आधा, अगर थीटा 53 है तो थीटा बटे 2 होगा 26.5 डिग्री, थीटा बटे 2 कितना होगा? 26.5। हाफ ऑफ, आपसे क्या पूछा है, यदि थीटा 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? रूट 1 प्लस साइन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा में मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई थीटा का आधा होता है थीटा बटे 2, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा बटे 2 में और कॉस थीटा बटे 2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, जरा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो एंगल थीटा बटे 2 है 26.5 डिग्री है 0 से 45 के बीच में। भाई मैंने आपको टेबल समझाई है, 0 से 45 डिग्री के बीच में मेरे दोस्तों, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होता है साइन से। 0 से 45 डिग्री के बीच में मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि कॉस बड़ा होता है साइन से। तुम सब पागल हो, पागल तुमने बुद्धि मार्केट में बेच के खा रखी है।
ये जो एंगल थीटा बटे 2 है इसका मान 26.5 है। 26.5 जीरो से 45 डिग्री के बीच में, और 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप लीजिए, मैंने आपको टेबल में समझाया है, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस ही बड़ा होता है साइन से। यानी कि मेरे दोस्तों कॉस थीटा बाई 2 जो है, भाई यहां पे थीटा नहीं, थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा ना आपको, तो थीटा बाई 2 26, कॉस 26.5 डिग्री बड़ा होता है साइन 26.5 डिग्री से। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो साइन माइनस कॉस नहीं आएगा, इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसका अंडर रूट मेरे प्यारे भाई ये आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों साइन आपका कट गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई 2 का आधा, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 इस सवाल का आंसर है। तो इस सवाल का जो आंसर था वो डी ऑप्शन था, ना कि सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो सारा का सारा झमेला इस थीटा बराबर 53 डिग्री की वजह से। हां बच्चों, अगर इस सवाल में सपोज 53 डिग्री की बजाय यहां पे हो जाता, सपोज 53 डिग्री की बजाय यहां पे हो जाता 116 डिग्री, 116 डिग्री कि थीटा 116 डिग्री है, तब इस सवाल का आंसर क्या हो जाता? तब इस सवाल का क्या आंसर हो जाता? सपोज भाई ये जो सवाल था ये तो पेपर का पूछा हुआ था, आगे एग्जामिनर ने पूछा कि थीटा 116 है तो इसका मान बताओ। तो थीटा अगर 116 है तो थीटा बटे 2 आएगा, 116 का आधा 58 डिग्री, 116 का आधा 58। अब 58, अब आप मुझे बताओ कि थीटा बाई 2 58 है, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा साइन बड़ा होता है। साइन 45 कॉस 45 बराबर, फिर साइन 60 से, साइन 60 बड़ा होता है √3/2, कॉस 60 कम होता है 1/2, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो यानी कि 45 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा साइन बड़ा होता है कॉस से। तो इस समय साइन थीटा बाई 2 बड़ा है कॉस थीटा बाई 2 से, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आएगा इसका अंडर रूट। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चे कट गया, तो अब इस सवाल का आंसर आएगा साइन थीटा बाई 2, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये एक लॉजिकल सवाल था, ये कोई मजाक नहीं था। विकल्प करें सर, बहुत सही लॉजिक बताया आपने सर, आपके नाम से आसमानी फायर, आसमान में फायर करना तुम, ये तो है नहीं किसी का तमंचा खोल के एक फायर कर दो हैं? एक सवाल मैंने और छोड़ा था 52 नंबर, ये बताइएगा इसका क्या आंसर है। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों। टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपको दिया है। टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिएगा। देखिएगा बच्चों, सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, कहां मर गया, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। बहुत बढ़िया, आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोस टू यू, बराबर है बच्चों टेन थीटा, बराबर टेन थीटा। अब टेन का क्या मतलब है? टेन थीटा का मतलब है साइन बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। सवाल में आपसे पूछा है साइन प्लस कॉस। बच्चों सवाल में आपसे साइन प्लस कॉस भी पूछा जा सकता है, साइन माइनस कॉस भी पूछा जा सकता है। सवाल में आपसे साइन प्लस कॉस भी पूछा जा सकता है, साइन माइनस कॉस भी पूछा जा सकता है।
क्या साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में रिश्ता नहीं है भाई? ये क्या रेशियो ही तो है। रूट दो देख के दिमाग काम नहीं कर रहा। बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए जब मैं आपसे कहता हूं कि ए बटे बी का रेशियो, ये रेशियो ही तो, ए बटे बी का रेशियो 3/2 है। तो ए और बी का मान क्या होगा? तो आप कहते हैं कि ए का मान 3x होगा और बी का जो मान है वो 2x होगा। आप ऐसे ही तो कहते हैं। जब भी रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अब ये रेशियो ही तो है। तो बच्चों अगर मैं यहां से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की अगर मैं आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहूं, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का रेशियो 1/cos है। जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी के। एक वेरिएबल आ जाएगा के, मान लो एक्स मान लो, मुझे एक्स से सख्त नफरत है, के मान लेते हैं। तभी तो इनका रेशियो, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो के से के कट जाएगा, आएगा साइन बटे कॉस टेन ही। तो हमें बस के का मान निकालना है। अब के का मान कैसे निकलेगा? पहले इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग, और फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। कि मैंने आपको कल ही सिखा दिया था कि भैया जब आप इनका ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर, साइन माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर 2 आएगा, और राइट साइड में आएगा के स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो के स्क्वायर 2 आ गया, तो के की वैल्यू आ गई +-√2। तो के का मान +-√2 आया। तो साइन माइनस कॉस क्या आ गया जी? साइन माइनस कॉस आ गया +-√2 साइन थीटा। के की जगह प्लस माइनस रखेंगे, साइन प्लस कॉस आ गया जी +-√2 कॉस थीटा। आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा ये उत्तर आएगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है तो +-√2 कॉस थीटा, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये दोनों बातें रह गई थी, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं। सर मैं बस पूछने के रहा हूं लाइव में, प्लीज सर बता दीजिए क्या बताना है भाई? आर्यन, नाम मैं सबका लेता हूं। आप कमेंट एक ही बार करते हैं, फिर बार बार यही लिखते रहते हैं, मेरा कमेंट नहीं लिया, मेरा कमेंट नहीं लिया।